Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our seventh lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistresses. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल सर की है उसका सब्जेक्टिव पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसका फर्स्ट जो पार्ट है हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। और आज इंशाल्लाह जो इसका सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन जो है, यानी कि जो एग्जिस्टेंशलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसफी है, इसके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन जो है ना वो क्या है। एजुकेशन शुड एम एट इम्पार्टिंग नॉलेज टू द इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि एजुकेशन का जो एम है वो ये है कि हमने नॉलेज को इम्पार्ट करना है, नॉलेज को इंकलकेट करना है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। स्टेनिंग टू ह्यूमन नेचर स्पेशली, यानी कि हमने किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी स्टूडेंट को उसकी जो नेचर है, उसका जो नीड है, उसके जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको नॉलेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। From the existentialist point of view, education should help the individual to make him human, ठीक है। कि एजुकेशन जो है एक इंसान की हेल्प करती है, एक जो इंडिविजुअल है, एक जो फर्द है, उसकी हेल्प करती है उसको इंसान बनाने में, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, डेवलपमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव पावर। यानी ये कोई भी जो इंडिविजुअल है उसके अंदर जो इंट्रोस्पेक्टिव पावर है उसको डेवलपमेंट करती है। यानी कि खुद शनासी की जो पावर है, इंसान अपना जो इनर सेल्फ है, जो इनसाइट है, जो इनर है, उसके बारे में इंसान जो है ना वो जान सकता है एजुकेशन के जरिए, ठीक है। तो ये भी एजुकेशन का एम है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन या इंट्रोस्पेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कंसीडर किया जाता है, विलियम वुंट, तो जिन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो 1879 के अंदर जो है ना वो दिया था, ठीक है। तो उन्होंने एक टर्म यूज की थी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। उसी से ये भी रिलेट करता है, उसी की तरह ही है, ठीक है। तो ये जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है इसको हम मुताले बातिन कहते हैं। किसी भी जो इंडिविजुअल है, कोई भी जो इंसान है, उसका जो इंटरनल है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी देखते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जी, इट डिवेल्प पावर लाइक सेल्फ ऑब्जर्वेशन अमंग पीपल। तो ये स्टूडेंट के अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जो पावर है वो क्रिएट करती है कि स्टूडेंट ने कैसे किसी भी सिचुएशन के अंदर ऑब्जर्वेशन करनी है, कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करना है। ओके जी, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है, एजुकेशन मस्ट आल्सो डेवलप इन द पीपल अ स्केल ऑफ वैल्यू कंसिस्टेंट विद हिज एब्सोल्यूट फ्रीडम, ठीक है। कि तालीम को भी तालिब इल्म में इसकी मुकम्मल आज़ादी के मुताबिक अकदार का एक पैमाना तैयार जो है ना वो करना चाहिए। यानी कि एजुकेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो सॉरी फॉर दैट, वो भी उसमें यानी कि हमने स्टूडेंट को क्या करनी है, फ्रीडम देनी है कि स्टूडेंट अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी जो चॉइसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो यानी कि अकदार हैं, जो वैल्यूज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको सेट कर सकें, ठीक है। द पीपल मस्ट डिवेल्प ऑफ कमिटमेंट टू दीज वैल्यूज एंड एक्ट फॉर देम। शागिर्द जो है ना वो क्या करते हैं कि इन अकदार के लिए फिर अज़म पैदा करते हैं, यानी उनको उनके ऊपर कमिटमेंट करते हैं, फिर उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे ये है कि इंटेलेक्चुअल गोल, यानी कि एजुकेशन का ये भी पर्पस है कि ये किसी भी स्टूडेंट के अंदर जो उसकी मेंटालिटी है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो थॉट है, जो इंटेलेक्चुअल है, उसकी भी डेवलपमेंट आप करना हो, एजुकेशन नहीं करनी। In terms of fundamentals of existentialism, it is more important to develop the
इफेक्टिव साइड ऑफ लाइफ के, हमने स्टूडेंट के अंदर इफेक्टिव वे ऑफ लाइफ जो है ना वो पैदा करना है, ताकि एक इंडिविजुअल जो है वो इफेक्टिव तरीके से अपनी लाइफ जो है उसको गुजार सके। द इमोशनल एंड एस्थेटिक साइड ऑफ ऑफ मैन देन द रैशनल एंड कॉग्निटिव साइड ऑफ द मैन, ठीक है। यानी कि हमने एक जो इंडिविजुअल है उसकी रैशनल और कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसके साथ साथ हमने एक स्टूडेंट की क्या करनी है, इमोशनल डेवलपमेंट जो है, उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो थिंकिंग थॉट है, उसकी भी हमने डेवलपमेंट करनी है। और उसके बाद हमने जो एस्थेटिक सेंस है, जो एस्थेटिक है, उसके ऊपर बात करनी है। तो ये टर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एथिक्स और एस्थेटिक। तो ये हमारे पास तीन जनाब स्टाइल हैं हमारे पास फिलासफी के, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी आता है, फिर एक्सियोलॉजी आता है, फिर एंटोलॉजी आता है। तो ये जो एक्सियोलॉजी है ये वैल्यूज के साथ डील करता है, वैल्यूज के साथ बिलोंग करता है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक में एथिक्स आता है और दूसरा जो है ना वो एस्थेटिक है, ठीक है। तो एथिक में गुड और बैड जो है ना वो उसका इंप्रेशन दिया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, राइट एंड रॉन्ग के बारे में बात की जाती है, ठीक है। और जो एस्थेटिक है उसमें ब्यूटी की बात की जाती है, किसी भी चीज की खूबसूरती के बारे में बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद जी 5 नंबर पे देखें, एजुकेशन मस्ट फास्टर द ग्रोथ ऑफ यूनिकनेस इन मैन, ठीक है। कि तालीम को इंसान में इनफरादियत की नशोनुमा को तेज करना चाहिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर जो यूनिकनेस है, जो इनफरादियत है, जो इंडिविजुअलिटी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा काम करना चाहिए। दिस शुड बी द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन। तो ये बेसिक जो एम है, जो प्राइमरी एम है एजुकेशन एजुकेशन का, बिकॉज एग्जिस्टेंशियलिस्ट आर नॉट इंटरेस्टेड इन द यूनिवर्सल मैन। क्योंकि जो वजूदियत पसंदों को आलमगीर इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है कि हर इंसान जो है ना वो एक तरह का हो, यूनिवर्सल हो, तो उसके अंदर उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद जी नेक्स्ट 6 पॉइंट पे डिस्कस डिस्कस करते हैं। एजुकेशन मस्ट मेक पीपल अवेयर ऑफ द infinite philosophy possibilities of his freedom and the responsibilities he must discharge in life. Education must foster the capacity for self direction। कि तालीम को शागिर्दों को इसकी आज़ादी के लामहदूद इम्कानात और ज़िंदगी में जिम्मेदारियों से आगाह करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो एजुकेशन है वो इंसान को अवेयरनेस देती है, इंसान की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंसान की जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में इंसान को आगाह करती है, ठीक है। और फिर उसने उन जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको कैसे निभाना है, इनके बारे में भी हमने एजुकेशन के अंदर बताना है। ये भी एजुकेशन का एम है। तालीम को खुद सिमत की सलाहियत को फरोग देना चाहिए, ठीक है। यानी कि तालीम के अंदर जो है ना एक डायरेक्शन हम स्टूडेंट को देते हैं, एक रोड मैप देते हैं कि कैसे उन्होंने मूव करना है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये आता है एग्जिस्टेंशलिज्म एंड मेथडोलॉजी, वजूदियत और तरीकाकार। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं एग्जिस्टेंशलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि नॉलेज थ्रू इंटीमेट पर्सनल कांटेक्ट, ठीक है। यानी कि हमने नॉलेज बच्चों को देना है मुबाशरत ज़ाती राब्तों के जरिए, यानी सोशल इंटरेक्शन से, सोशल सेटिंग में जाकर हमने बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना है, ताकि स्टूडेंट इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ जो है ना वो शेयरिंग करें, जिसकी वजह से फिर उनको नॉलेज हासिल होता है। सेकंड पॉइंट पे ये कहते हैं कि इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। हर फर्द पर जो इंफरादी तवज्जो है ना वो देनी चाहिए। यानी हर स्टूडेंट को उसकी जो साइकी है, उसकी जो नीड है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो कॉग्निटिव या पोटेंशियल एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देनी चाहिए।
उसके बाद जी हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है कि नो इंडोक्राइनेशन, यानी कि कोई तामीर नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमने यानी कि ताबीर नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम उसके अंदर कोई जो है ना वो अपनी तरफ से उसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन जो है ना वो हम नहीं कर सकते, बल्कि प्रैक्टिकल वर्क जो है ना वो बच्चों को हम करवा सकते हैं ताकि बच्चे इन्वायरमेंट से खुद लर्न करें। होम एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है जी फिफ्थ नंबर पे, एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी। इसमें जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको निखारने के लिए क्रिएटिविटी, इन्वेंशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस किया गया है। उसके बाद सिक्स नंबर पे नो प्लेस फॉर ग्रुप डायनामिक, तो ग्रुप की जो हरकत है के लिए कोई जो है ना वो पेश कदमी जो है ना वो नहीं की, यानी कि ग्रुप के जो डायनामिक्स है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट है, उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में एग्जिस्टेंशियलिज्म फेवर द स्कॉटिक अप्रोच टू टीचिंग, यानी कि वजूदियत पसंद जो है वो तालीम के लिए सकराती नुक्ता नज़र के हामी है, यानी जो स्कर्टिक मेथड है, जो क्वेश्चन आंसर मेथड है, उसको ये ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म लिस्ट के जो फाउंडर हैं वो प्रेफर करते हैं बेटर होम एजुकेशन टू स्कूल एजुकेशन, तो स्कूल एजुकेशन की निस्बत वो कहते हैं कि हमने बच्चों को घर पे ही एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। मेथड ऑफ टीचिंग मस्ट गिव द पीपल मैक्सिमम फ्रीडम टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर ओन inclination and must develop the creative activity in children। कि टीचिंग मेथड के हवाले से ये कहते हैं कि हमने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देनी है ताकि बच्चा जो है ना वो खुद चीजों के अंदर जो है ना वो मैनिपुलेशन करे, चीजों को एनालाइज करे, और फिर बच्चों के अंदर जो है ना वो एक क्रिएटिविटी जो है ना वो क्रिएटिविटी की जो स्किल्स हैं वो पैदा हों बच्चों के अंदर। एजुकेशन ऑफ क्रिएटिविटी इज ऑफ अट मोस्ट इम्पोर्टेंस टू एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी है, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, उसके अंदर ये जो हमारे पास क्रिएटिविटी है, जो इन्वेंशन है, जो डिस्कवरी है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ग्रुप मेथड ऑफ टीचिंग मस्ट बी अवॉइड, तो ग्रुप मेथड ऑफ टीचिंग से ये अवॉइड करते हैं क्योंकि ये हर बंदे को उस प्रोजेक्ट देते हैं, टास्क देते हैं, हर इंडिविजुअल को उसकी नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देते हैं। इसकी वजह से ये जो ग्रुप डिस्कशन है या ग्रुप टीचिंग के ऊपर फोकस नहीं करते। इसके बाद जी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। वजूदियत में कुछ हदूद हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म रिक्वायर अ गुड डील ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ टीचर to develop individual relationship with the student for having closer understanding of their personalities। यानी कि ये कहते हैं कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि टीचर का एक स्टूडेंट के साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा और क्लोज रिलेशन होना चाहिए, उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए ताकि एक जो टीचर है वो जो स्टूडेंट की जो साइकी है, जो नीड्स है, जो इंटरेस्ट है, जो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी है, उसके बारे में अच्छे तरीके से जान सके। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एग्जिस्टेंशियलिज्म इज नॉट वेरी क्लियर, कंसेप्ट लाइक बीइंग, मीनिंग, पर्सन एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म आर ओबीक। ठीक है। तो वजूदियत पसंदी में इस्तेमाल होने वाली जो इस्लाहात हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वो ज़्यादा वाजे नहीं है। ठीक है, होना चाहिए, और उनको जैसे तस्वर किया जाता है, यानी कि मानी, तशख्खुस और वजूद मुबहम है, यानी कि वो पोशीदा है, उनके बारे में क्लियर कट बात नहीं की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी एजुकेशनल मेथड इन एग्जिस्टेंशियलिज्म appear to be impractical and inapplicable in an industrial society। तो ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, तो इसके अंदर जितने भी मेथड ऑफ टीचिंग यूज हुए हैं उनको हम इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर जो है ना उनको यूज नहीं कर सकते, सनतों के अंदर जो सनती मुआशरे हैं उनके अंदर हम इनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जी हमारी एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलॉसफी है उसका आज हमारे पास एंड होता है।
जस्ट मिनट। ओके जी, तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर प्रीनियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो प्रीनियलिज्म फिलोसफी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, अमान।